इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में जब उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, हम किशोर अवस्था में जब पढ़ लेते हैं, युवा अवस्था में जब हमें सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई है, हमें एक अच्छी गृहस्थी बसाने के लिए पत्नी की प्राप्ति हो गई है, पुत्र उत्पन्न हो गया है, संतान की प्राप्ति हो गई है, हमारा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, धन दौलत ऐशो आराम हमें सब कुछ मिल गया है। अब हमें क्या जरूरत है? और अब संसार में हम रच पच गए हैं और अब हम संसार की मौज मस्ती भी कर रहे हैं, घूमना फिरना, शादी ब्याह या फिर जो और भी क्रिया होती है संसार की, ओढ़ना पहनना इत्यादि। लेकिन जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते हैं कि बेटा थोड़ा धर्म पे भी ध्यान दो। युवा से कहते हैं कि धर्म पे भी ध्यान दो, तुमने बचपन में खेल ली, पढ़ ली, और पढ़ने के बाद युवा अवस्था में शादी बच्चे सब हो गए हैं, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, दुकान मकान सब जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो सब मिल गई, गाड़ी बंगला कोठी इत्यादि सब चीज़ों की हमें प्राप्ति हो गई है। और जब हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि बेटा आप थोड़ा धर्म में भी अपना समय लगाओ, तो नई नौजवान पीढ़ी कहा करती है कि धर्म करने से हमें क्या मिलेगा, हम धर्म क्यों करें हम धर्म, सब कुछ तो मिल ही रहा है, फिर लाभ क्या है धर्म करने से। लेकिन मान भाव अगर धर्म करने से कुछ लाभ नहीं है तो धर्म बनाए। हर धर्मों के अंदर हर जातियों में धर्म दिया है, लेकिन धर्म क्यों करें ये सवाल खड़ा होता है। तो मान भाव एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने दक्षिण दिशा की ओर जन्म लिया, महाराज उगलपुर के राजा के पुत्र रहे, बाल्यकाल में ही गृह त्याग करके इन्होंने मुनि दीक्षा मुनि अवस्था ग्रहण कर ली और इन्होंने दूसरी तीसरी शताब्दी में जन्म लिया। बाल्यकाल का नाम इनका शांति वर्मा रहा और लंबी काठी रही, गौर वर्ण के रहे। जैन धर्म को एक नए स्थान पर इन्होंने विराजमान किया। कुवादियों और मिथ्या दृष्टियों से इन्होंने जैन धर्म को विजय प्राप्त करा के एक उच्च स्थान पर उसको स्थापित किया। भट्टा महादेव में इन्होंने शिवपिंडी के माध्यम से चंद्रबाबू भगवान प्रकट किए और इनका नाम बाल्यकाल में शांति वर्मा रहा, मुनि अवस्था में इनका नाम, जी हाँ, समन्वत स्वामी जी रत्नाकंठ शाकाचार्य के रचयिता, ये ऐसे एक आचार्य रहे जिन्होंने हमें जो धरोहर दी है, आत्ममीमांसा, स्तुति विद्या, समृद्ध स्तोत्र, रत्नाकंठ शाकाचार्य इत्यादि जो ग्रंथ इन्होंने हमें दिए हैं, ये हमारे पास धरोहर है और उनकी एक अनुकंपा और कृपा है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाकाचार्य की 29 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 2300-400 वर्ष पहले इन्होंने कर दिया। आचार्य समन्वत स्वामी जी लिख रहे हैं, जापी देवपी देवेशा जाति धर्म किलविशार कापी नाम भवेदन्या संपत धर्मा शरीरिना। धर्म और पाप से कर्मशा स्वान माने कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता हो जाता है। यथार्थ में धर्म से प्राणियों की कोई अवर्चनीय संपत्ति होती है। समझे कि धर्म और पाप कर्म, धर्म और अधर्म, पहले हम इसको भी समझे धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि जब तक हम धर्म और अधर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम धर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म को हम छोड़ेंगे भी नहीं। पहले हमें ये भी जरूरी समझना होगा कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। कुछ लोग ये नहीं जानते, इसलिए वो इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखते, लेकिन जब वो जान जाते हैं तो इन पे विश्वास भी करते हैं। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब अंतरंग से गवा जाती है, जब तो बदल जाना चाहिए, जो हमारी गंदी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो ये नहीं जानते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। आचार्य श्री शिल्पाचार्य
जिन्हें राष्ट्र संत भी कहा गया है। मान भाव जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक आचार्य हमारे पूजनीय आराध्य भी हैं और इन्होंने हमें धरोहर में जो दिया है, अगर ये ना होते तो शायद आज जैन धर्म इतनी ऊंचाइयों को ना छूता। जी हाँ, राष्ट्र संत श्री पीछाचार्य विद्यानंद जी ने सिद्धांत चक्रवर्ती भी कहा, 14,000 श्लोक जिन्हें कंठस्थ याद थे, 4,000 ग्रंथ जिन्हें कंठस्थ याद थे, 95 वर्ष 6 महीने की उम्र में जिन्होंने देवलोक को गमन किया और 1926 में जन्म लेने के बाद छोटी सी उम्र में गृह त्याग करके कैसे उन्होंने संघर्ष किया होगा और पूरे देश में कैसे जैन धर्म की पताका को लहराया होगा। कभी कभार मन में विचार आता है, जिस समय कुछ भी नहीं था, देश में एक क्रांति थी, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई, फिरंगियों को भगाना, और उस समय में जैन धर्म को कैसे इन्होंने ऊंचाइयों को छुआया होगा, कैसे ऊपर लेकर के गए होंगे। मानो आप आचार्य श्री विद्यानंद जी जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने दिल्ली अपना विश्राम जो उन्होंने वहाँ पर अंत समय का जो विश्राम किया वो दिल्ली में उन्होंने किया। कुछ उनके भक्तों ने उनके लिए एक स्थान बनाया और उन्होंने कहा कि आप यहीं विश्राम करो, अब आपकी सामर्थ्य नहीं है, इतनी आपने भागा दौड़ी की है और जैन धर्म के लिए इतना कुछ किया। तो कुछ लोगों ने उनके लिए विश्राम गृह वहाँ बना करके उनकी साधना में सहभागी बने और आचार्य श्री विद्यानंद जी ने जहाँ विश्राम किया उसकी थोड़ी सी दूर पे हवाई अड्डा था। दिल्ली है, महानगर है, भारत की राजधानी है और वहाँ पर लोगों का तो आना जाना रहता ही है। कुछ विदेशी लोग उनके दर्शन करने आए, स्वाध्याय का समय है, तत्व चर्चा चल रही है। उनमें से कुछ लोग मिथ्या दृष्टि भी थे, जो धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने पूछ लिया ये धर्म अधर्म होता क्या है। तभी पास में कोई लड़ाई हो गई। लड़ाई में कुछ लोग एक ही व्यक्ति को पीट रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा ये तो गलत है कि इतने सारे लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं। बस फिर क्या था, विद्यानंद जी तो तार्किक जवाब दिया करते थे, सटीक। और उन्होंने बोल दिया क्यों भैया ये गलत क्यों है। कहने लगे उनमें से जिस व्यक्ति से सवाल किया था, जिसने उसी से उन्होंने सवाल कर लिया ये गलत क्यों है कि एक व्यक्ति को इतने सारे मारे, ये तो गलत है। तो बस उन्होंने कह दिया जो गलत है वही अधर्म है और जो सही है वही धर्म है। हम धर्म करने से पुण्य कर्म और अधर्म करने से हमारे पाप कर्म बनते हैं। पहले तो हम ये देखें कि हम कर क्या रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा ही मिलेगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लगी घट में प्राण। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तक सांस है अंतिम सांस तक भी अपना धर्म नहीं छोड़ना है। लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, बस हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम धर्म नहीं करेंगे। बुखार आ गया पहले धर्म, मंदिर जाना बंद। कोई शादी का कार्ड आ गया, मंदिर जाना बंद। कोई में काम याद आ गया, मंदिर जाना बंद। बरसात है तो मंदिर जाना बंद। अगर बारिश आ रही है, विचार करो, बारिश आई तो शादी का कार्ड भी आया है, बताओ कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे, शादी में जाओगे? ये है हमारी स्थिति। हमने कितने अपने आप को इस अधर्म क्रियाओं में कितना फंसा रखा है, संसार की क्रियाओं में हमने अपने आप को कैसा फंसा रखा है। हमारे अंदर धर्म भी है या नहीं है? और जब व्यक्ति का पुण्य कर्म उदय में आता है, याद रखना जितने भी धर्मात्मा मिलेंगे संकट के समय में देखना उनका धर्म कैसा होगा। पाप कर्म का उदय व्यक्ति का जब आता है तो वो भगवान को जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ मानता है, अगर उतनी श्रद्धा भक्ति के साथ वो पुण्य में भी मान ले। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि पुण्य में भी भगवान को याद करे। कोई रोगी होगा, कोढ़ी होगा, बीमार होगा, तब जाकर के वो भगवान को इतनी भक्ति श्रद्धा के साथ याद करेगा। जब व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता है तब तो मंदिर में आकर के घंटों घंटों भी बैठ जाता है मुनि महाराज के पास, जी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब बुलाए तब आएगा, नहीं बुलाए तब भी बैठा है। एक बार दया दृष्टि कर दे, कोई मंत्र दे दो, कोई जाप दे दो, कोई पुड़िया दे दो, कुछ तो दे दो। और मुनि महाराज ने चलो दया खा करके ठीक है, सेवक है, भक्त है, इतनी भक्ति कर रहा है, धर्मात्मा है, इसकी मदद कर दी, कोई बता दिया। याद रखना धर्म की मदद बस इतना ही है कि उसको धर्म की क्रिया करा के ही धर्म की मदद की जा सकती, माने धर्मात्मा की मदद। बता दी कोई क्रिया, ये वाली जाप कर लेना, इस तरह से क्रिया कर लेना, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब क्या है,
अब तो धीरे धीरे उनने अपनी वो क्रिया कर दी और पुण्य बढ़ गया है, दुकान हो गई है, मकान हो गया है, गृहस्थी बस गई, और सब कुछ होने के बाद अब गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ हो गया है। अब बुलाएं तो आए ना, लोग चंदा लेने जाएं तो नीचे से बोल दें कि भैया वो तो है नहीं, बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? अभी रुको पूछ के बताते हो, ये तो बताया नहीं उन्होंने कहा। ये स्थिति हमारी हो गई है। हम पुण्य कर्म के उदय में कैसे उछलते हैं। जंगल में एक जानवर तो रहते ही हैं सभी जंगल, उड़ने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले। उन्हीं जानवरों में एक जानवर बंदर नाम का, ऐसा वो जानवर एक टहनी से दूसरी टहनी, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, ऐसे उसका ही काम रहता, उछलना कूदना, सबको परेशान करना, सबके घोंसले तोड़ देता, लोगों को परेशान करता, भोजन की जो सामग्री है वो तो खराब कर देता। कभी किसी की पीठ पे बैठ जाना, कभी किसी के सिर पे बैठ जाना, जैसी पकड़े उछल के दूसरी जगह बैठ जाना। यही काम है, लोगों को परेशान करना। ऐसा नहीं है बंदर ही परेशान करते, कुछ इंसान नाम के भी बंदर होते हैं जो लोगों को परेशान करते, लोगों को दुखी करना। कुछ नहीं है, उसकी कंप्लेंट कर दी, उसकी शिकायत कर दी, चुगली कर दी, कानाफूसी करके भड़का दिया। ये ऐसा नहीं, इंसानों में भी जानवरों के गुण पाए जाते हैं। अब ये तो भगवान जाने कौन सा जानवर इंसान है, कौन सा इंसान जानवर है। और उस बंदर का एक ये भी याद रखना, पुण्य कर्म में जितना तुम उछलोगे, पाप कर्म में उतना रोगे। बरसात का समय था, टहनी थोड़ी कच्ची थी, और वो बंदर जब उछलने लगा तो एक टहनी पर जब वो बैठा और दूसरी पे जाने लगा, इतने में ही उसकी तो वो टहनी थोड़ी टूटी हुई थी और उसकी पूंछ उस टहनी में फंस गई। अब तो वो रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन कोई मदद नहीं कर। सब मजे उड़ा रहे हैं, चलो बढ़िया हुआ, अकल ठिकाने आ गई। कोई जवाब नहीं दे सकता था, प्राकृतिक ने अपने आप ही जवाब दे दिया। हम कहीं ऐसा तो नहीं है पुण्य के उदय में हम चिल्लाते हो, भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारा पाप कर्म का उदय आता है तो हम जोर जोर से रोते हो। सोचें, विचार करें कि हम पुण्य में और पाप में कैसी स्थिति बना के रखते हैं अपनी। हमारे जीवन में जब पुण्य का उदय आता है तो हम इतराते हैं, लेकिन पाप कर्म के उदय में याद रखना व्यक्ति नो आंसू रोते हैं। तो किसी के बच्चे की किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, किसी का कोई बीमार है, जिसको कैंसर की बीमारी है, उससे पूछो वो कैसे जी रहा है। मरना है वो जानता है, मैं अकेला हूँ, आया था, अकेला जाऊंगा, मरना सबको है, लेकिन उसको देखो वो पाप कर्म का उदय आया है, उसकी स्थिति देखो, उसका चेहरा देखो कैसा है। ये पाप कर्म के उदय में रोता है। और जब स्वस्थ था तो सोचो कि उस शरीर से उन्होंने कितनी धर्म की क्रिया करी। अपने आप देखें कि हमने, जब हम युवा थे, हम पढ़े लिखे थे, युवा थे, पैसे वाले थे, तब हमने धर्म कैसा किया, और जब हम गरीब थे, हम जब बीमार थे, अस्वस्थ थे, तो हमने धर्म कैसा किया। देखें, विचार करें। जब हम पैसे वाले थे, बहुत कुछ था, हम पे सब कुछ था, सब हमें पूछते थे, सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, तो हमने धर्म कैसा किया। और जब हम कुछ भी नहीं थे, तो हमने धर्म कैसा किया। ये हमारे साथ होता है। हम अपने जीवन में पुण्य के उदय में फूलते हैं, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम दोनों आंसू रोते हैं। मान भाव हमारे जीवन में जो धर्म है, वो धर्म भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे कर्म जो हैं, वो कर्म कैसे हैं, हम धर्म से अच्छे कर्म बांध रहे हैं या हम बुरे कर्म बांध रहे हैं, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, हमारे अंदर धर्म है या नहीं है, ये भी चिंतन करें। हिंदी साहित्य के एक व्यक्ति हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कलकत्ता के एक सेठ थे महादेव। इन्होंने इनको ऊपर उठाने का बहुत बड़ा काम किया। और निराला जी एक दिन रात्रि में कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारन मिली और कहने लगी, बेटा कुछ नहीं खाया है कई दिनों से, कुछ दे दे। निराला जी कहने लगी, कितने रुपए चाहिए? तो भिखारन कहती है, गरीबी का मजाक उड़ाते हो। हमारे साथ यही तो है कि हम अमीर को तो बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, गरीब के लिए तू तड़ाक, और अमीर पैसे वाला हो, आइए विराजिए, बैठिए, क्या लोगे क्या, और गरीब आ गया तो क्या दोगे।
उसके बर्तन भी अलग सेट हैं। जो जूता हमारा पुराना हो गया, उस जूते को देकर के जो गिलास या बर्तन कप मिला है उसके अंदर उसको चाय देंगे, और जो बढ़िया वाला आया है जो अमीर है उसके लिए हमने गिलास भी अलग से सेट कर रखे हैं। जर्मन सिल्वर के बर्तन, सिल्वर के बर्तन। ऐसी तो हमने बर्तन की सामग्रियां भी उसके लिए सोच रखी है अलग से अलग। और यहाँ तक कि हाथ धोने को वॉश बेसिन भी। और कोई गरीब हो तो एक लोटा पानी ले आए, भैया यहाँ पर दो, यहाँ इससे ज्यादा मत दो। तो दूसरे अमीर वाले ने तो पिला दिया तो कोई बात नहीं। हमने क्या कर रखा है? गरीबी को हम कैसे मानते हैं। और निराला जी उन्होंने भी इसी किया। वो पूछने लगे कि कितने रुपए चाहिए, तो गरीब कहने लगी मजाक उड़ाते हो गरीबी का। कहने लगे नहीं, तुमने मुझे बेटा कहा है और मैं अपनी माँ को भीख मांगते हुए नहीं देख सकता। अपनी जेब से निकाल के 300 रुपये, उस समय में 300 रुपये जो उनकी जेब में थे सारे निकाल के दे दिए। वो भिखारन देखते रहे। मान बाप सोचें, क्या ऐसी करुणा ऐसी दया हमारे अंदर है या नहीं? विचार करें। इसी करुणा और इसी दया का नाम धर्म है। हम अपने जीवन में क्या सही मायने में धर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारे धर्म करने से हमें क्या मिलेगा? तो आचार्य समन्वय स्वामी जी कह रहे हैं धर्म करने से हमें एक अनिवर्चनीय संपत्ति मिलती है। वो संपत्ति मिलती है जो हमें दिखाई नहीं देती। धर्म करने से देव भी कुत्ता बन जाता है, और अधर्म करने से कुत्ता भी देव बन सकता है, और धर्म करने से देव भी कुत्ता भी देव बन सकता है। और देखो विचार करो कि एक कुत्ता जिसको नमोकार ने सुनाया, बस भावना ही तो बदली थी। और वो सोचो कभी कुत्ता भी देव बना है। मेंढक, सूकर, सर्प, नेवला, ये सारे जीव देव बने। और कभी कभार तो ऐसा होता है उन देवों को जब पता लग जाता है देवलोक में कि हम लोग तिरंज में जन्म लेंगे, ऐसा अर्थ ध्यान करते हैं। हम मरने वाले हैं, उनकी माला मुरझा जाती है, ऐसा अर्थ ध्यान करते हैं, ऐसा अर्थ ध्यान करते हैं कि वो अपनी गति बदल लेते हैं। ये वृक्ष बन जाते हैं, हजारों वर्ष पुराने पहाड़। एक इंद्रिय जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति बन जाते हैं। ये उन धर्मात्मा देवों के बारे में कह रहे हैं, जो बेहतर है, ज्योतिषी हैं, भवनवासी हैं, ऐसे वो देव मत। उनको यही चाहिए मेरे को कोई पूजे। अगर आप उनको नहीं पूजोगे तो वो आपको परेशान करेंगे। सपने में आ जाएंगे, दाढ़ी है लंबी सी, सफेद लंगोटी या लुंगी पहनी है, आपके सपने में आ जाएंगे और मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे क्यों नहीं पूजा, थाली क्यों नहीं चढ़ाई, मेरा सम्मान क्यों नहीं करा। वहां पर भी है ऐसी व्यवस्था। अगर और धर्मात्मा होते हैं तो धर्मात्मा धर्म की प्रभावना, ठीक है ये व्यक्ति अच्छा है, इसने पूर्व में कोई धर्म की प्रभावना करी थी, उसको सपना दे दिया, टीले में जाकर के खुदाई करी और मूर्ति निकल गई और उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना करी। वहां भी ऐसी सिस्टम है। धर्मात्मा और अधर्मात्मा, वहां भी दो प्रकार के देव दिए। लेकिन धर्म का प्रभाव है कि देव भी कुत्ता बन सकता है, तिरंज पर्याय में जा सकता है, ऐसा आचार्य समन्वय स्वामी जी दे रहे हैं। तो धर्म का अधर्म का प्रभाव क्या है वो बता रहे हैं कि अधर्म के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में जो चीजें मिलती हैं उसको भी खो सकता है। हम कभी कभार ऐसा होता है दुकान पे बैठे हैं, अगल बगल वालों ने बहुत अच्छी बोली कर ली है, बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, आज पैसा बहुत अच्छा आ गया, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं आया। हम तो कुड़कुड़ कर रहे हैं कि भैया आज तो बोनी भी बेकार, दुकान में कुछ हुआ ही नहीं है। और रात को जैसे ही दुकान बंद करने का समय हुआ है, कोई एक ऐसा ग्राहक आ गया और घर पे गए हैं, बड़े खुश हैं। पत्नी पूछती है क्यों भैया क्या हुआ, आज ज़्यादा खुश क्यों? कहने लगे पूरे दिन खाली बैठे रहे, लेट मारी है और दुकान बंद करते करते कोई एक ऐसा ग्राहक आ गया। कोई ग्राहक क्या, भगवान का कोई फरिश्ता था। पूरे बाजार में इतनी कमाई किसी ने नहीं करी, मैंने जो 1 घंटे में कर ली। ये क्या हुआ है? हमने किसी को दिया था, वो कर्म हमारा उदय में आ गया है, किसी के माध्यम से दिया है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आज मीठा खाने का मन कर रहा है, कोई लड्डू बना हो, कुछ हो, और पता नहीं क्या हुआ है, किसी की बेटी की शादी थी या किसी का जन्मदिन था और वो आ गया, भैया आपको हमारे यहाँ आना है, मिठाई का डब्बा दे दिया और खोला, देखा तो उसमें लड्डू रखे मुंह में गप, तो बड़े खुश हो रहे। ये क्या, ये तो हमने सोचा ही था, ये कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ है, जो तुमने अपने जीवन में किसी को मीठा बांटा था, मीठा में बहुत सारे लोग होते हैं जो भोजन दान देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भोजन कराते हैं। जो तुमने भोजन बांटा है
तो तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई भोजन छीनेगा, दिया है तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब उसको मिलना क्या है, कभी कभार तो ऐसा होता है, जा रहे थे कहीं, ठीक है एक काम करो, शादी का कार्ड आया है, तुम आ गए तो हमारे साथ, तो वो कोई जाने वाला नहीं है, तुम ही बैठ जाओ, गाड़ी में बिठाया, चले गए और वहाँ पर पकवान बने तो अपने को खाने को मिल गया। अपने यहाँ तो कुछ भी होता नहीं था। ये क्या हुआ, ये हमने जैसा दिया था वैसा मिल गया। बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभार कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, पास के पढ़ा तो कुछ नहीं है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ लिया, पेपर देने गए, जो जो पढ़ा था वही आ गया और पास हो गए हैं, और वो बड़े खुश हैं। और जो पूरे महीने पढ़ रहे थे वो कह लेंगे पढ़ा कुछ, आया कुछ, हम तो रह गए। हमने ज्ञान दान दिया था, उसके माध्यम से हमें जो मिला है वो उसका फल ये है कि तुम्हें एक बार में सारा याद हो गया। धर्म, हम जो धर्म कर रहे हैं उस धर्म से हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन नई पीढ़ी कहती है हम धर्म क्यों करें? तो भैया जो तुमने पढ़ाई लिखाई करी है कि धर्म का ही पुण्य, तुम्हारा पुण्य है। अगर तुम भी मंदबुद्धि बालक बन जाते तो क्या कर लेते? जो तुम्हें लड़की मिली है, शादी करी है तुमने, कई लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होती, कुंवारे हैं, गांव है, देहात है, और ऐसा नहीं गांव देहात हो, शहरों में भी ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनको घास डालने वाले भी नहीं है। ये क्या है? तुम्हारी ही शादी क्यों हुई? और लड़की भी इतनी अच्छी है कि नहीं की तो ऐसी है कि लड़का तो है 16 साल का, लड़की है 26 साल की। ये क्या हुआ? सही लड़की मिलना, तुम्हें भी पसंद हो, संस्कारवान, ये सारी चीजें तुम्हें कैसे मिली है? तुमने पूर्व जन्म में कोई धर्म किया था, उस धर्म का फल है, उस पुण्य का फल है, वो पुण्य कर्म का फल है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें संपत्ति मिली। तुम्हें ही गाड़ी क्यों मिली है? उसके पास गाड़ी भी, उसके पास तो चलने के लिए पैर भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो चलाने के लिए गाड़ी भी है। ये क्यों? कि तुमने कुछ दिया था वो मिला है। छत जहां तुम रह रहे हो छत तो है, छत के साथ साथ जो इतना महंगा तुमने मकान लिया है, ये क्या हुआ? ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर छत ही नहीं है, छत तो दूर की बात, छाता तक भी नहीं है, जिनके पास खरीदने के लिए वो भिखारी, वो गरीब, वो दीनहीन प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, उनकी सोचो। तुम्हारे पास पहनने को कपड़े तो हैं, खाने को भोजन तो है, कहीं तो लोग ऐसे हैं जो मात्र 2.5 मीटर की चुन्नी में अपना पूरा तन ढकते हैं। सुबह को उठते हैं तो शराब का ढक्कन पी करके, और रात को सोते हैं तो शराब को ढक्कन पी करके अपना गुजारा करते हैं। ये हमारे साथ ये सारी चीजें क्यों मिली हैं? और हम अब जब ये सब चीजें ये सामग्री प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमारा मन में आता है कि धर्म करने से होगा क्या? अरे भैया, ये सारी सामग्री जो मिली है ये सब तुम्हें धर्म से ही मिली है। तुमने कोई दान दिया था, मुनि महाराज को आहार दान दिया होगा तो ये भोग सामग्री मिल गई है। और जो तुम्हारा यश है, कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल ही गरीब हैं लेकिन इज्जत करोड़ों से भी ज्यादा है, तो भगवान की पूजा जो तुमने करी थी उस पूजा का फल मिला है तुम्हें। ये पूजा का फल है कि तुम्हारा यश है। कुछ दान दे करके भी, कुछ लोग तो दान देते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं, तब जाकर के उनका नाम होता है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। लेकिन बोली दान देने से, बोली लेने से, पैसा खर्च करने से वो अपनी गुडविल बना लेते हैं, इज्जत बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी नहीं करते हैं, मात्र सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजा करना, साधु की सेवा करना, और कोई बोली देनी नहीं लिए, कोई दान नहीं दिया, किसी प्रकार का दान नहीं दिया, लेकिन इज्जत उन करोड़पति से भी ज्यादा है, उनकी इज्जत है। ये क्या है? धर्म ने तुम्हें दे दिया। धर्म जब देता है तो दिखता नहीं। जब पाप कर्म का जब उदय आता है तब तो दिखता है कि हम दुखी हैं, हमारे कर्म का उदय। लेकिन जब हमें संपत्ति मिलती है, हम कितने स्वार्थी हैं, उस संपत्ति को हम कैसे हिसाब लगा लेते हैं कि भैया मेरे पुण्य कर्म का उदय है, ये तो मैंने मेहनत करी है उसका फल है, कर्म का फल नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है जो मुझे मिली है। और अगर पेट में दर्द हो जाए तो मेरे कर्म का फल। जो अच्छा मिल रहा है और जो बुरा हो रहा है, ये सब हमारे कर्मों का फल है। आचार्य समन्वय स्वामी जी यहाँ पर यही दे रहे हैं। शापी देवपी देवशा जाते धर्म किलविषा कापी नाम दो भवेदन्या संपद धर्माचरी नाम। धर्म और पाप से कर्मशा कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता हो जाता है। यथार्थ में धर्म से प्राणियों की कोई वर्चनीय संपत्ति होती है। जो धर्म से धर्म आप जो कर रहे हो, विश्वास रखो धर्म आपको जरूर कुछ देगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो अभी दे। ये नहीं है, जब तक आप उस कर्म को नहीं भोग लोगे जो कर्म आपका उदय में आ रहा है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको पुराने कर्मों को भोगना पड़ेगा,
जैसे व्यापारी पहले पुराने माल को निकालता है तो नए माल को निकालता है। जो नाच वाले हैं पहले पुराने नाच को निकालेंगे तब जाकर के नए नाच को खर्च करते हैं, नहीं तो पुराना नाच सड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो पुराना कर्म हमने बांधा है, जो तुम बन रहे हो, जो तुम्हें मिल रहा है, वो सब तुम्हारे पुराने कर्मों से। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि हम तो कभी धर्म, हमने तो धर्म किया ही नहीं, हमें तो सारी सामग्री मिल रही है, क्यों करें धर्म जब सब कुछ मिल रहा है, तो फिर भी क्यों करें हम। तो भैया पूर्व में किया था ये उसका फल है, अभी का क्या है, आगे की तो व्यवस्था बनाओ, आगे की तो व्यवस्था सोची नहीं। मकान बना लिया है, दुकान खोल ली है, दुकान के बाद फिर दुकान खोल ली है, फिर दुकान के बाद दुकान खोल ली है, कारखाना भी रख दिया है खोल के। उनसे पूछें क्यों, थोड़ा बेटे के लिए है और थोड़ा सा आप जोड़ना भी तो है, क्यों आने वाला पोता भी तो है। अपनी बेटे की, पोते की, पड़पोते की, सड़पोते की, धड़पोते की, दुनिया भर के पोतों की भी व्यवस्था बना ली है, लेकिन इस जन्म के बाद आने वाले जन्म के बारे में सोचा है कि हम आने वाले जन्म की भी तैयारी करें। आने वाले भव में क्या होगा, जो पापड़ हमने इस जन्म में बेले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में भी हमें बेलना पड़े। उन दुखों को दूर करने के लिए हमें धर्म करना होगा। हम धर्म क्यों करें, तो हमारे धर्म करने से हमें एक संपत्ति मिलती जो दिखती नहीं। हमारे धर्म करने से हमें जो मिल रहा है वो सामग्री हमें धर्म से मिलेगी। जो सुख मिल रहा है, जो ऐशो आराम मिल रहा है, ये सब धर्मों का फल है। मानुभाव बिना धर्म के हम गरीब रहते हैं। याद रखना, जो बिल्कुल ही दीनहीन प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो कभी धर्म नहीं कर सकता। तिरंज देख लेना, धर्म नहीं कर पाते। किसी भैंस को मुस्कुराते या हंसते हुए देखा आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन इंसान देखा होगा, मनुष्य देखा होगा हंसता रोता हुआ, लेकिन जानवर आपको रोते हुए मिलेंगे। इसलिए धर्म का फल ही है कि आप मनुष्य पर्याय में, उत्तम कुल में, उत्तम देश में अच्छी संगति आपको मिली है। अगर आप यहाँ ना होते, चाइना में होते, जापान में होते, तो कैसे होते, क्या खा रहे होते, क्या आपको ऐसे प्रवचन या गुरु का सानिध्य मिलता, क्या आपको धर्म के जो आयतन है, मंदिर हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, क्या इनके दर्शन हो पाते? नहीं हो पाते। क्या आपका पुण्य है, और ये जो सामग्री सब आपको जो मिली है, ये आपकी धर्म से मिली है। वो पुण्य कर्म हमने अपने धर्म से बनाया है। मान भाव हम नई नौजवान पीढ़ी वो कहती है कि हम धर्म क्यों करें, सब कुछ तो मिल ही गया है, बढ़िया से बढ़िया हमने पढ़ाई करी है, अच्छे से अच्छी हमें नौकरी मिली है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, गाड़ी घूमने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए मकान है, समाज में इज्जत है। लेकिन याद रखना, जरा सा पानी का बहाव तेज हो जाता है तो मकान के मकान भेज जाते हैं। बीमारी जब आती है तो अच्छे अच्छे राजा भी रंग बन जाते हैं। बीमारी में सारा पैसा निकल जाता है, एक एक इंजेक्शन 1-1 लाख का भी होता है। जो कमाया था सब धरा का धरा रह गया। एक व्यक्ति 90 साल का है, उसके पूरे दांत हैं, बाल हैं, दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति 60 साल का है जिसको पैरालाइज हो गया है, और वो व्यक्ति घर के अंदर पड़ा है। कहां पर रुकूं, कैसे रुकूं, कोई देख करने वाला भी नहीं है। भीख मांग रहे हैं, कोई मेरी सेवा कर दे, और एक व्यक्ति कह रहा है भैया मुझे लोगों की आवश्यकता नहीं है, धक्के दे के भगा रहा है, फिर भी नहीं जा रहे, और एक व्यक्ति बुलाने पे भी किसी के कोई नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये सब हमारे धर्म का फल है, और धर्म का फल है मानुभाव। विचार करें, हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं? आचार्य श्री विद्यानंद जी ने कितनी सरल भाषा में बताया, जितने अच्छी क्रियाएं हैं वो सब धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।